आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। क्या से क्या हो गए देखते देखते। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उधर अफगानिस्तान जो है उस पे हमला हो रहा है, इधर ईरान पर हमला हो रहा है, उधर पीएम मोदी जो है वो इजराइल से मिलकर गए हैं। मुझे तो लगता है मत रहो, हमला कर दो, यही बोला होगा शायद, या नहीं भी बोला होगा, आई डोंट नो। बट मैंने आपसे क्या बोला था कि भैया वीकेंड बन जाएगा, दिवाली मनेगी ईरान में, क्योंकि इस हफ्ते हमला होने वाला है। इस हफ्ते जो हो गया सो हो गया, इसके बाद नहीं होगा। और देखिए वही हुआ है। तो वीकेंड है यहाँ पे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वीकेंड जो है हम मनाएंगे ईरान में। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है इन्होंने ठोक दी है दोस्तों। जस्ट अभी ये न्यूज आई है, इसलिए अभी ये प्रिएंटिव स्ट्राइक्स बोली जा रही है। अब दोस्तों आर या पार, अब तबाही मचने वाली है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। और तबाही दोस्तों कल भी मचेगी, क्योंकि कल हमारी पहली क्लास है मास्टर चैट जीबीटी की, और होली सेल भी हमारी शुरू है। होली 40 कूपन कोड यूज करिए, तो कल से क्लास डिस्क्रिप्शन कमेंट पे लिंक है। तो तबाही मचने वाली है, क्योंकि दोस्तों टॉक्स हो गई है कोलैप्स। और यहां पे बार बार बोला जा रहा था कि कोई बात नहीं, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, आप आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। 2 बार टॉक्स हो गई हैं, बातें ही छौके जा रहे हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने जो इतनी सजाई है ना, फील्डिंग सेट की हुई है, वो ऐसे ही नहीं की हुई है। और उधर इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू से मुझे पूरा प्लान था, इजराइल को लपेटे में लिया है। इजराइल से बोला है कि तुम हमला करो, इजराइल तो बोलते हैं कि हाँ 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 मजा आएगी, हमला करेंगे, बढ़िया बढ़िया। पिछली बार इजराइल ने अमेरिका को घसीटा था, इस बार अमेरिका ने इजराइल को घसीटा। बट देखिए एआईपीएसी वहां पे जो कमेटी है ना, वो पूरे अमेरिका को चलाती है। गजब की लॉबिंग है इजराइल की। इजराइल पूरा पैसा घुमाता है अमेरिका में, और औकात नहीं अमेरिका कि इजराइल के खिलाफ चला जाए। आपको क्या लगता है, ये दुनिया जो है पॉलिटिशियन चला रहे हैं? गलत। ये दुनिया वो चला रहे हैं जिनके पास ताकत है, ये दुनिया वो चला रहे हैं जिनके पास पैसा है, जो मिनटों में सरकार बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने गजब फील्डिंग सेट की। और देखिए पहले ये बताया गया कि ये इजराइल ने हमला किया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि हाँ इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब ये पता चला है कि ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है भाई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुए, 18 जनवरी तक प्रोटेस्ट खत्म। भाई देखो, ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान के लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, दिल से बुरा लगता है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, यही कि इनकी करेंसी डूब गई, इनकी इकोनॉमी डूब गई। और 18 जनवरी में दोस्तों, जो 20 दिन के अंदर है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ जो हुआ है ना, आप पढ़िएगा, मैंने लेक्चर्स कितने सारे इस पे बनाए हैं, कि लिटरली आप सुनते हैं ना कि हाँ भाई नदियां बह गई खून की, नाले जाम हो गए इंसानी के मांस से, ये हुआ है। पब्लिकली कत्लेआम और लटका दिया, फांसी दे दी, ये हालात हुए हैं। अब जो है वो अमेरिका ने उस समय बोला कि मदद आ रही है, आई नहीं मदद, बट अब मदद आई है। अब जब सब कुछ ठंडा हो गया, तो देखिए प्लानिंग में तो वो होगा ही कि अगर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं होते तो चलो प्लान बी रेडी है। और प्लान बी प्लान सी छोड़ दीजिए। यहां पे 60% ऑलरेडी ईरान के पास रिजर्व है, ये आईएईए ने बोल दिया था। उन्होंने सेंट्रीफ्यूज से जो है वो बना लिए हैं, मथ लिया है उन्होंने यूरेनियम, और वो हमला करने के लिए तैयार है। उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। बट ईरान हाथ जोड़ता रहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। इजराइल ने माना नहीं, अमेरिका ने माना नहीं, और लो दन कर दिया हमला। अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान पलटवार करेगा? चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि भाई पूरे तेहरान में, जो ईरान की कैपिटल है, हर तरफ तबाही मची पड़ी है, हर तरफ धमाके हुए हैं। जो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है उसको टारगेट किया गया है, जहां पे सुप्रीम लीडर अली खौमेनी रहते हैं। अली खौमेनी अभी सेफ है, बताया तो यही जा रहा है कि ही इज सेफ, टोटली सेफ। वो बंकर अंकर में छुपे हुए हैं। और मिसाइल जो है, जो सेंट्रल और ईस्टर्न ईरान है, जो मेन गढ़ है, यहां सेंट्रल ईरान में इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है। ईस्टर्न ईरान में इनका मिलिट्री ब्लॉक है, वहां पे जो है हमला हुआ है। और सीधा सीधा सप्लाई लाइंस को काटने की कोशिश है, मेन लीडरशिप को निपटाने की कोशिश है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कात्स ने यही बोला है कि भाई ये जो हमला हुआ है, हमने लॉन्च किया है, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है, ताकि जो स्टेट ऑफ इजराइल को लेकर थ्रेट्स हैं, अब देखिए अपना इन्होंने पत्ता से, ये भाई देखो देश हो तो इजराइल जैसा है, जो भी हो। मैं मानता हूं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, गाजा में बिल्कुल गलत कर रहा है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बट ये होता है कि भाई हम दिमाग खराब है तो हमला कर दिया। खैर इसमें भी टैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि देखिए ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन होते, इसीलिए तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है कि एक बार न्यूक्लियर वेपन आ जाए, फिर बेटा हमला करके दिखाना, तुम्हारी चड्डी ना उतार दी तो हमारा नाम बदल देना, ये चीज है। तो इजराइल की मिलिट्री ने यही बोला कि देखिए हमने हमला किया, और याद रखिए कि अब हम, आप तैयार हो जाइए। इन्होंने लोगों को बोल दिया कि अब इस मिसाइल्स आने वाली हैं, हिजबुल्ला, हूतीस, और ईरान में इनकी आईआरजीसी, और इराक से हर जगह से हमला होगा।
उसके बाद अमेरिका के बेसिस है, बट अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी कर ली है, ये सबको बता दिया है, अपने पार्टनर्स को बता दिया है कि ऐसा हमला होगा। अब बेचारे गल्फ नेशंस कुछ कर नहीं सकते, है ना। कभी कभी दया आती इस्लामिक नेशंस के ऊपर। देखिए, जो ताकत होती है ना, वो आती है ताकत से ही, ठीक है, और वो बनानी पड़ती है, वो बढ़ानी पड़ती है। ज्ञान आपको बहुत ज्यादा ताकत की तरफ ले जाता है, ज्ञान से ही असली ताकत मिलती है, क्योंकि ज्ञान एक सीढ़ी है ताकत की तरफ जाने के लिए। तो जितना ज्यादा आप ज्ञानी बनेंगे उतनी ज्यादा आपके पास ताकत होगी। और अनफॉर्चुनेटली यहां पे पूरी ताकत किसके पास है? जो सबसे ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करता है, इजराइल और अमेरिका। तो उनके पास जबरदस्त मिसाइल है, उनके पास बंकर बॉम्ब्स, और वही हुआ है। अब देखिए, 12 दिन 12 डे वॉर चला था ये पिछले जून में, बट वो ऐसा लग रहा था कि बनाया हुआ है। सारे के सारे उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर सामान है वो सब दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप को पता कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ करना था और उन्होंने कर दिया है। उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है, 30%, 40 से 30 हो गई, 25-20 के करीब आ गई है। तो उनको भी ये भी पता है कि भाई अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं हटा दिया जाऊंगा, मुझे इंपीच कर दिया जाएगा, और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप जेल में होंगे अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हारेंगे तो बहुत मुश्किल है उनका जीतना। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को लेकर भी जो इजराइल के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। अब दोनों ने नेगोशिएशंस तो रिज्यूम करे थे, बट दोस्तों ये खाली बातें हैं, क्योंकि पूरे गल्फ में, पूरे समुंदर में जो है ना, इन्होंने माइंस बिछा दिए थे। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान की लीडरशिप खत्म हो जाएगी? सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि मिलिट्री जो है वो टेक ओवर करेगी, मिलिट्री जो है वो अच्छे संबंध अमेरिका के साथ रखेगी। बट दोस्तों अगर ऐसा होगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ईरान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, पूरा इतिहास बताया है। तो उसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों यही थी कि जो ईरान है भाई, उसमें प्रॉब्लम यह है ना कि वो देश क्यों आया 1979 में रेवोल्यूशन, या उससे पहले भी जब जब प्रॉब्लम्स हुई है तो वेस्ट को लेकर ही हुई है। पहले ब्रिटेन और रशिया को लेकर हुई, लोग खड़े हो गए, और उसके बाद अमेरिका को लेकर हुई। तो भाई लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि अमेरिका को दोबारा से इंटरफेरेंस हो, क्योंकि जब जब अमेरिका आया है तेल लेने, तो भैया तेल निकल गया है यहां पे लोगों का, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही है। बट अभी फिलहाल दोस्तों यही पता है कि यहाँ पे हर तरफ सायरन्स बज रहे हैं और भयंकर हमला कर दिया। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है दोस्तों, आगे जो भी पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अपडेट्स बहुत सारी आ रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई और अपडेट आई है कि नहीं आई है। बट हाँ, ये जॉइंट अटैक है, पहले यही बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने हमला किया है। अच्छा, ट्रंप ने बोला कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये लोग कैसे ये लोग अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अभी तक ये लोग कैटापुलेट क्यों नहीं कर रहे, कि इनको हराओ यार, अभी तक बातें बातें छौंके जा रहे हो। बातें ये क्या बातें? स्टीव विटकॉफ जो भेजे थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान में भेजा था, वो कह रहा है कि ट्रंप ने तो हमको यही बोला और बार बार बोला। तो अभी तो मीडिएटर्स ने यही बोला कि भाई देखिए, ऑप्टिमिज्म है, मतलब बातें आगे चल रही हैं। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर्स ने अमेरिकन मीडिया को यही बोला कि देखिए डील पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, सब कुछ हुआ। राफेल ग्रोसी जो हेड है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो भी अमेरिकन ऑफिशियल से मिले और उन्होंने जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। और उसके बाद फिर मिलिट्री मूवमेंट हमको यहां पे देखने को मिला। अब देखिए, अमेरिका की जो एम्बेसी है कतर में, शेल्टर इन प्लेस फॉर ऑल पर्सनल, यानी कि एडवाइजरी पहले जारी हो चुकी थी, ठीक है। जितने भी पर्सनल है कतर में अमेरिका के और जो भी ऑफिशियल है, सब निकले, सब शेल्टर जो है वो ले लें सही जगह पे। ओके, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, जो तेहरान मेन ऑफिस है उसको टारगेट किया गया है। यहां पे गजब, यहां पे जो हमला इजराइल और ईरान अमेरिका ने मिलकर किया है। और विटनेस कह रहे हैं कि खाली तेहरान नहीं, और भी जगहों पे हमला हुआ है। इट्स नॉट अबाउट तेहरान, और भी शहरों में हमला हुआ है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यही देखने को मिला है। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है इजराइल ने वो लगा दी है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा, सब कुछ एक्टिव होगा। और देखिए पीएम मोदी गए, शायद पीएम मोदी को भी ये ब्रीफिंग दी गई हो, माइट बी पॉसिबल कि पीएम मोदी को भी ये बताया गया हो। ओके, तो यही चीज है। बाकी ऑयल प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, अब देखिए ये चलेगा लंबा, और जैसे जैसे लंबा चलेगा हम आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। बाकी आप कल से हमारी ये क्लासेस मास्टर चैट जीपीटी की शुरू होगी, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।